और मुसलमानों को डराया जा रहा है कि बीजेपी सांप्रदायिक दल है, अगर आप बीजेपी को वोट दोगे तो आपको देश से निकाल दिया जाएगा, आपके मस्जिदें तोड़ दिया जाएगा, अजानें बंद हो जाएगी। सर ये सब बात बिल्कुल बकवास है। जो बाहर से घुसपैठिया करके हमारे हिंदुस्तान में आके आतंक मचाते, उन मुसलमानों को हम नहीं सोचते। उन मुसलमानों के लिए सीए और एनआरसी नहीं है। जो इस देश के रहने वाले हैं, उनके बाप दादा परंपरा यहाँ से रह रहे हैं, उनके लिए लागू नहीं होगा। मुझे कहता है हाथ पैर तोड़ देंगे, हमारे रिश्तेदार कहते हैं हाथ पैर तोड़ देंगे। हाँ सर, मैं बोलता हूँ भाई जब अगर मैं हार गया, बीजेपी हार गया, आप मुझे मर्डर कर दो, मैं सहन कर लूँगा, मैं मान लूँगा, लेकिन जीत गया तो मैं आपको घर पे बुला के मिठाई खिलाऊंगा। मैं कभी उनको ये नहीं कहता। सच सर, यहाँ से घुसपैठियों को भगाया नहीं गया। यहाँ के जो घुसपैठिए वो बम बनाते हैं। अच्छा यहाँ के जो घुसपैठिया बाहर से आए हैं। सर, अभी टीएमसी के एक नेता शेख आलम ने बड़ा कंट्रोवर्शियल बयान दिया है। उस बयान में वो ये बोलते हैं कि इस देश के अगर 30% मुसलमान अगर साथ आ जाएं तो 4 पाकिस्तान बना देंगे। उस पर आप किस तरीके से देखते हैं? आप भी एक मुसलमान है, क्या सहमत है उनकी बात से? सर एक बात सोच लिए, ये वो हिंदुस्तान में रहते और हिंदुस्तान में रह के अगर 30% मुसलमानों का वोट मिलने के बाद अगर वो सोचते पाकिस्तान मिल जाएगी और पाकिस्तान बना डाले, तो ये बिल्कुल बिल्कुल उनका जो है ये पागलपन है। और मैं सोचता हूँ कि मुसलमान ऐसे करेंगे नहीं। और आगे जो आने वाले दिन है, आगे जो चुनाव है, मुसलमान बीजेपी के साथ आएंगे। और क्योंकि आज मुसलमान को समझ में आ रहा है कि हिंदुस्तान में अगर हमारी हित, अगर हमारे लिए कोई भला कर सकता है तो नरेंद्र मोदी सरकार है। क्योंकि सर देखिए, मैं बीजेपी इसलिए कर रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी हम मुस्लिम कम्युनिटी के, हमारी जो महिला है उनके लिए जो 3 तलाक था, इस मसले को उन्होंने बैन किया। कुरान के अंदर मुसलमानों को सोचना चाहिए, कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि 3 महीने में 3 तलाक दिया जाए। सूरा बकरा आयत नंबर 2 229 से 232। कोई मुल्ला, कोई मौलवी, कोई पीर साहब मुसलमान औरतों के हित के लिए इसको सोचे ही नहीं, लेकिन वो नरेंद्र मोदी एक ऐसी व्यक्तित्व है जिन्होंने इस काम को कर दिखाया। तो आज मैं सोचता हूँ, आज मुझे ये बात को मैं फख्र करता हूँ कि नरेंद्र मोदी एक ऐसा व्यक्तित्व है, ऐसा शख्स है कि अगर वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने के लिए वो नरेंद्र मोदी है, जो मुसलमान हिंदू सबके लिए काम कर सकता है। और हिंदुओं को और मुसलमानों को जो बांटा जा रहा है ये दूसरे कोई नहीं, ये बीजेपी के जो एंट्री पार्टी है वो इस काम को कर रहे हैं। और मुसलमानों को डराया जा रहा है कि बीजेपी सांप्रदायिक दल है, अगर आप बीजेपी को वोट दोगे तो आपको देश से निकाल दिया जाएगा, आपके मस्जिदें तोड़ दिया जाएगा, अजानें बंद हो जाएगी। सर ये सब बात बिल्कुल बकवास है। बीजेपी की जहाँ सरकार है वहाँ आप देखिए, वहाँ ना मस्जिद में ताला मारा गया और ना वहाँ अजानें बंद हुई है, ना वहाँ लोग नमाज पढ़ने से उनको रोका गया। ये सब बकवास की बात है सर। बीजेपी को मैं दिल से मानता हूँ, इसलिए अगर बीजेपी इस देश को अगर चलाने के लिए, इस देश के अगर कोई नेतृत्व देने के लिए अगर कोई व्यक्ति है तो नरेंद्र मोदी जी है। और मैं इस बात का अपील करता हूँ पूरे पश्चिम बंगाल नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को कि आप नरेंद्र मोदी के साथ आइए, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। ये आपको डराया जा रहा, आपको पता होना चाहिए सर, 370 का जो धारा था उसको कांग्रेस ने आज तक जीवित रखा था, उससे कांग्रेस को फायदा था, मुसलमानों को वलगलाया गया था। आज 370 को हटा देने के बाद मुसलमान एकदम शांति से पाकिस्तान में सो रहे। आज आपको पता होना चाहिए बाबरी मस्जिद का जो मसला है उसको कांग्रेस ने उसको जीवित रखा था, नरेंद्र मोदी जी ने उसका फैसला कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया और बाबरी मस्जिद के लिए अलग जगह दिया गया और राम मंदिर के लिए अलग जगह दिया गया। हर कोई अपने अपने मस्जिद और मंदिर को बनाए। आज 34 सालों के अंदर आपको पता होना चाहिए पश्चिम बंगाल में वाम फ्रंट ने एक ही इशू रखा था कि हम सांप्रदायिक को रोकेंगे। ये खुद सांप्रदायिक है सर। मैं आपको बताऊं, ये जो बाबरी मस्जिद का मसला हल होने से आज मुसलमान 6 दिसंबर को नींद से सो सकता है। आज कोई काले झंडा नहीं। आज आपको पता होना चाहिए सर, कश्मीर के अंदर जो नौजवान आज बेचारे भटके हुए हैं, उनका अगर कोई दिशा दिखा सकते हैं तो नरेंद्र मोदी है। आज आप एक और मुद्दा है सीए एनआरसी का। यहाँ पर अमित शाह जी ने बोला है जैसी बीजेपी यहाँ पर सरकार बनती है सीए लागू करेंगे, और वहीं देश भर में सीए और एनआरसी की जो 1 साल पहले गर्मा गर्मी थी उस पर आप क्या कहेंगे? सीए एनआरसी को किस तरीके से देखते हैं आप? सर देखिए, सीए एनआरसी ये सब जो है ये उन लोगों के लिए है जो बाहर से घुसपैठिया करके हमारे हिंदुस्तान में आके आतंक मचाते। उन मुसलमानों को हम नहीं सोचते। उन मुसलमानों के लिए सीए और एनआरसी नहीं है। जो इस देश के रहने वाले हैं, उनके बाप दादा परंपरा यहाँ से रह रहे हैं, उनके लिए
लागू नहीं होगा। ये उन मुसलमानों के लिए है जो बाहर से आते हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश से, और आके हमारे यहाँ हिंदुस्तान में दंगा फसाद करते हैं और हमारे जैसे मुसलमान बदनाम होते हैं। ममता बनर्जी तो कह रही हैं कि अगर यहाँ पर बीजेपी सरकार आ गई तो मुसलमानों को खतरा हो जाएगा, बीजेपी सरकार से मुसलमानों को खतरा है, हिंदू मुसलमान हो जाएगा, ऐसी ऐसी बातें बोल रही हैं। उसको इस चीज़ पर आप क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं आप? सर देखिए, ममता बनर्जी जब वो इफ्तार पार्टी में जाती थी और वो नकाब डाल के, बिल्कुल ओढ़ना डाल के, ऐसा लगती थी कि वो मुस्लिम महिला है। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि इस इफ्तार पार्टी में जाने का हक सिर्फ उसी को है जो व्रत रखते हैं। हिंदू समाज में कहा जाता व्रत और हमारे मुस्लिम समाज में कहा जाता है रोज़ा। उस रोज़ा इफ्तारी पार्टी में उनको जाने की क्या ज़रूरत है? क्या उन्होंने 30 दिन या एक रोज़ा रखी थी जो वहाँ इफ्तारी करने गई? वो जाती है मुसलमानों के पार्टी में तो वो सांप्रदायिक नहीं है। और बीजेपी अगर मुसलमान के साथ है तो बोलते कि मुसलमान इनके दुश्मन है। ये सब गलत बात है सर। आज मुसलमानों को सोचने का दिन आ गया। मुझे अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आया। उन्होंने कहा था, नाम समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्ताना होगी दास्तानों में। तो आज मैं सोचता हूँ कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को सोचने का वक्त आ गया और उनको सोचना चाहिए कि बीजेपी हमारे हित कर सकती है। और मैं आपको बताऊँ, जब किसी देश के प्रधानमंत्री ये कहता हो कि मदरसे में बच्चों के हाथ में कुरान के साथ कंप्यूटर भी होना चाहिए, ये कोई और नहीं कहा, ये हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा था। और इसके लिए मैं उनको दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जो हमारे देश के मुसलमानों के बच्चों के लिए भी सोचते हैं, मदरसे के बच्चों के लिए भी सोचते हैं। वो चाहते हो शिक्षित हो। आपको पता होना चाहिए सर, आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर मदरसे और स्कूल में घुसकर जो गोलियां चलाते हैं वो पाकिस्तान के आतंकवादी है। वो हिंदुस्तान से कोई RSS, कोई बीजेपी, कोई हिंदुस्तान का हिंदू या मुसलमान जाके वहाँ गोलियां नहीं चलाता है। उस देश के लिए जो इस देश में रह के उस देश से हमारे देश से गद्दारी करेगा, उनको हमें मिलेगा तो हम उनको बाहर निकल फेंकेंगे। क्या लगता है TMC के जो ये नेता हैं, शेख आलम जैसे नेता ही होते हैं जो हमारे मुसलमान भाइयों को अलग करते हैं हम सबसे, भड़काया जाता है उन्हें? CAA NRC पर किस तरीके से एक एक मुसलमान को भड़काया गया था, ब्रेन वॉश किया गया था, उस पर आप क्या कहेंगे? सर सिर्फ ये TMC नहीं, ये काम कांग्रेस ने भी किया, ये बामरन ने भी किया और ये ममता बनर्जी भी कर रही है। सभी यही कहते हैं और सब बीजेपी के खिलाफ भड़काऊ करते हैं, मुसलमानों को भड़का के रखना चाहते हैं। लेकिन मुसलमान अब समझ गया कि हमारे देश में हमारा अगर हमारे जनता के मुसलमान समाज के लिए अगर कोई करना चाहते हैं वो नरेंद्र मोदी है। आने वाले दिन इन सबको मुसलमान बॉयकॉट करेंगे और मुसलमान आने वाले दिन मैं चाहता हूं कि मुसलमान नरेंद्र मोदी सरकार के जहां जहां प्रार्थी है, सिर्फ बंगाल नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां भी बीजेपी के हुकूमत हो और बीजेपी का कैंडिडेट हो, उम्मीदवार हो, उन सबको विजयी करे। और यही मेरी आपसे मुसलमानों से यही प्रार्थना है। अच्छा, आप बीजेपी का इतना जोर शोर से नाम ले रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं बीजेपी को, डर नहीं लगता क्या यहाँ? क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पर एक डर का माहौल है, कोई भी इतना खुलकर नहीं बोला जितना आप बोले हैं। सर देखिए, खुलकर देखिए, हमारे मोहल्ले में भी कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन मैं सच बोलता हूँ सर, मैं सबको प्यार से बात करता हूँ। मैं किसी को भड़काऊँ या किसी को, मुझे कहता है हाथ पैर तोड़ देंगे, हमारे रिश्तेदार कहते हैं हाथ पैर तोड़ देंगे। हाँ सर, मैं बोलता हूँ भाई जब अगर मैं हार गया, बीजेपी हार गया, आप मुझे मर्डर कर दो, मैं सहन कर लूँगा, मैं मान लूँगा। लेकिन जीत गया तो मैं आपको घर पे बुला के मिठाई खिलाऊंगा। मैं कभी उनको ये नहीं कहता, सच भगवान कसम, खुदा कसम, मैं कभी किसी से लड़ने और लड़ने की बात नहीं करता हूँ। ममता बनर्जी द्वारा टूरिस्ट सरकार भी बोला जा रहा है, बोल रहे हैं कि मोदी जी और अमित शाह और बाहरी है, बाहरी बोल रहे हैं, टूरिस्ट बोल रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? सर देखिए, बाहर बोले तो हिंदुस्तान एक मुल्क है, ये पाकिस्तान नहीं है। और पाकिस्तान अगर जुदा हुआ है, पाकिस्तान को अगर हमने दिया, हिंदुस्तान बंटवारा हुआ है तो हमने पाकिस्तान को बांट दिया है। तो पाकिस्तान से अगर आज कोई यहाँ आता है तो उसको बोला जाता है बहिरागत, वो बाहर से। जब हिंदुस्तान के रहने वाले कोई पॉलिटिशियन अगर कहीं चले जाए कोई स्टेट में तो उसको बाहर से आने वाले बोलने का हक नहीं है। मैं समझता हूँ ममता दीदी को ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, नहीं करनी चाहिए। वो पढ़ी लिखी हैं, वो समझदार है। अगर वो इस तरह का बात कर रही हैं, शायद उनका माइंड, उनका मेंटेलिटी जो है बहुत खराब हो गया है। इसके लिए वो क्या बोलेंगे सोच नहीं पा रहे, इसके लिए कुछ भी बोल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ऐसा भी बोला गया था ममता बनर्जी द्वारा जब वो सत्ता में नहीं थी कि जब मैं आऊँगी सत्ता पर तो जितने भी यहाँ पर घुसपैठी हैं उनको भगा दूंगी। भागे गए यहाँ से घुसपैठी है? सर यहाँ से घुसपैठियों को भगाया नहीं गया, यहाँ के जो घुसपैठी है वो बम बनाते हैं। अच्छा यहाँ के जो घुसपैठिया बाहर से आए हैं ताकि इन संतरास और आतंकी मचाने के लिए ये बम बनाए, ये आतंक फैलाए, इसलिए
उनको रखा गया है और हमारे नरेंद्र मोदी सरकार चाहते हैं कि ऐसे ही लोगों को पकड़ के हम क्या भगाएंगे। वो घुसपैठी है, वोट बैंक बन चुके हैं क्या ममता बनर्जी को? हाँ, वो वोट बैंक तो अब ममता बनर्जी के लिए नहीं सर, ये 34 साल पहले जो वाम फ्रंट थे ना हमारे ज्योति बसु, तब से है सर। उन्होंने लाके ये सारे बांग्लादेश से लाके उनको यहाँ बसाया और उनका वोट बैंक आज भी चल रहा है। क्या लग रहा है परिवर्तन आएगा क्या यहाँ पर? परिवर्तन निश्चित आएगा सर, निश्चित है। हाँ निश्चित आएगा। मैं तो जोर से कहता हूँ, देखिए हमारे दिल के अंदर हमारे खुशियों से हमारे बाल खड़े हो रहे हैं। परिवर्तन आएगा, परिवर्तन हम चाहते हैं, परिवर्तन सबका होगा, सिर्फ हिंदुओं का नहीं, सारे मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन सबका परिवर्तन होगा, हम यही चाहते हैं। और नरेंद्र मोदी जी का यही मैसेज है, यही पैगाम है, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। क्या लगता है कि हमारे जो मुसलमान भाई है उनको भरोसा होगा बीजेपी सरकार पर? करना चाहिए भरोसा बीजेपी पर? 5 साल देने चाहिए? सर एक बात बोलूं, अगर मुसलमान विश्वास नहीं करता है तो मुसलमान ऐसे भी पैर के फुटबॉल बना हुआ है, कभी टीएमसी में, कभी कांग्रेस में, कभी वामपंथी में, तो उनको सोचना चाहिए कि हम तो फुटबॉल बन चुके, क्यों ना दीदी कहती है खेला होबे। अब दीदी के पैर का फुटबॉल नहीं बन के अगर हम मोदी जी का सम्मान करते हैं तो मोदी जी हमें फुटबॉल नहीं बनाएंगे, मोदी जी हमें गले से लगाएंगे, ये हमारा उम्मीद है। अच्छा, ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारों से भी बहुत चिढ़ है, ऐसा क्यों? सर देखिए, राम जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको हमारे दिलीप घोष साहब ने भी कहा है कि राम परम पूज्य है, वो भगवान का अवतार है। अगर किसी का आस्था है राम जी के ऊपर, अगर वो जय श्री राम का नारा लगाता है तो उसमें किसी को चिढ़ने की क्या ज़रूरत, क्या बात है सर। आज देखिए, आज मैं पश्चिम बंगाल के जो हमारे जिला ऑफिस है बीजेपी का हावड़ा में, वहाँ मैं बीजेपी के ऑफिस में नमाज पढ़ता हूँ। कभी उन्होंने मेरे आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया, कभी ये नहीं कहा कि काजी आप यहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते हो। मुझे कहा जाता है कि आपका नमाज का वक्त हो गया, आप नमाज पढ़ लो। तो फिर ये बीजेपी को अगर जय श्री राम नारा से ममता जी और किसी और को तकलीफ नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्या लगता है सुनार बांग्ला बनेगा क्या इस बार? विकास के साथ साथ बोला गया कि सुनार बांग्ला भी बनाएंगे, बनेगा क्या बीजेपी के कार्यकाल में अगर बीजेपी की सरकार यहाँ पर आ जाती है 5 सालों में? सर देखिए, हमें भी ममता दीदी ने बहुत कहा था कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन सर कुछ भी नहीं हुआ। बात यह है कि आज गरीब जनता भूखे मर रहे, कोई नौकरियां नहीं है, कोई काम नहीं है, लोग परेशान हैं, किसान परेशान है। हमारे केंद्र सरकार से जो हमारे जो स्कीम, जो योजना था, उनको लागू करने नहीं दिए। वो पैसा यहाँ आता था, गरीब जनता को मिलता था, लेकिन ममता बनर्जी ने उसको बिल्कुल नकार दिया, नहीं चाहिए। क्यों? अरे ममता जी, मैं तो सोचता हूँ वही केंद्र सरकार का जो पैकेज था वो लेके अगर आप गरीबों में बांट देते तो गरीब आज आपको ये फुटबॉल खेलने की जगह आपको क्रिकेट प्लेयर बना देते, टीम का मैच कैप्टन बना देते। हाँ जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के